क्या गणेश, जब से तुम्हारी बीवी आई है देख रहा हूँ दीदी का ख्याल रखना ही छोड़ दिया है तुमने। अच्छा है। मामा, इस तरह की फालतू बात मत करिए आप। देखो बेटा गणेश, पापा आनंद भवन गए हैं और तुम्हारे जीजा जी बाहर गए हैं। इतने दूर वो अकेली कैसे जाएगी? तुम भी उसके साथ जाओ ना। कीर्तना अपने माँ के घर 2 दिन के बाद भी तो जा सकती है ना? वही तो, 2 दिन के बाद जाएगी तो क्या होगा? तुम्हारी बीवी तुम्हें मार देगी क्या? ठीक है माँ, जाता ये हूँ। लो मामा कॉफी। थैंक यू। गणेश, आपके लिए कॉफी लेकर आऊं? हाँ। कीर्तना, हाँ माँ जी। इधर आओ। पति को उसके नाम से बुलाया जाए तो उसकी उम्र कम हो जाती है। आगे से ऐसा मत करना। गणेश, कामाक्षी तो बहुत पुरानी है ना, पति को नाम से बुलाने में क्या गलत है? परमेश्वरन बेडरूम में कामाक्षी का पैर दबाते हैं, मुझे पता नहीं है क्या? मामा, गणेश, तुम मर्द हो कि नहीं मुझे संदेह हो रहा है। कुछ भी बोलने से पहले अपनी उम्र को देखा करिए मामा। मैंने क्या गलत बोल दिया? गणेश, अब भी तुम मन के अच्छे ही हो। मेरी बात सुनो, कामाक्षी तो ऐसे ही बात करते ही रहेगी। अपनी बेटियों को सिर पे चढ़ा लिया है, उसे लेकर तुम परेशान मत हो। तुम कीर्तना को लेकर उसके घर जाओ। एक बात पूछूं क्या? लक्ष्मी को लेकर जाने में नरसिम्हा को क्या परेशानी है, बताओ? कीर्तना, इनकी किसी भी बात पर तुम विश्वास मत करना। कीर्तना, यू डोंट वरी। पति को कैसे घुमाया जाता है वो मैं तुम्हें आइडिया दूंगा, बस उसके लिए इंतजार करो। भैया आओ बैठो। हाँ। तुम भी बैठो। भैया, मैं ऑफिस से लोन लेकर 4 लाख रुपए तक अरेंज कर सकता हूँ और फिर आपके पैसे, भाभी के जेवर, ये सब मिलाकर 10 लाख तक हो जाएंगे। अगर फिर भी कम पड़ा तो उधार ले लेंगे। ये प्लान कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं। क्यों भाभी? वो इसलिए कि अगर हम ज्यादा लोन ले लेंगे तो हमें टेंशन होगी, कहीं घर की शांति ना भंग हो जाए। भाभी, हमारे लिए अपना घर होना ज्यादा जरूरी है। प्लान वर्कआउट करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। सही कहा ना भैया? नहीं विनय, मुझे भी जया की बात सही लग रही है। ए, तुम कुछ नहीं बोलोगी? अब मैं बोलकर क्या करूंगी? आपके भाई घर ले रहे हैं, उसमें मेरा क्या हक है? मैं कभी भी चीजों के लिए दूसरों पर उम्मीद नहीं रखती और ना ही अपनी चीजों को किसी को देती हूँ मैं। संगीता, तुमसे हम तुम्हारी कोई चीज नहीं मांग रहे। मैंने ऐसा कहा कि आपने मांगा है? गुस्सा क्यों कर रही है? संगीता, तुम अपनी हद पार कर रही हो। तो इनसे भी कहिए ना ये अपनी हद पार ना करे। मैंने कब हद पार की, जरा ये बताओ। ये तो आप अच्छे से ही जानती हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। ये तुम कैसी फालतू बात कर रही हो? उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया? मुझे ना सब पता है। आपकी भाभी आपको आपके भाई से भी दूर रखती है। ऐसे हर बार गलत बात सोचने वाले इंसान को तो हमें बात करने ही नहीं देनी चाहिए। हमें आपस में मिलजुल कर ही फैसला करना चाहिए। ऐसा नहीं बोलते विनय, दुर्योधन की पत्नी जैसा हर कोई हो विनय, ये उम्मीद नहीं रख सकते। अब बस कीजिए आप। शादी करके मैं यहाँ जीने के लिए आई हूँ। सुना था शादी के बाद सास परेशान करती है, लेकिन यहाँ तो मुझे भाभी से ही परेशानी हो रही है। संगीता, बस बहुत हो गया। इसके बाद भी मैं चुप रहूंगा तो ठीक नहीं होगा। जया मेरी धर्म पत्नी है, लेकिन हमारे बीच रिश्ते में एक पवित्रता दिखती है। एक भाई की बीवी के साथ कोई दूसरा मर्द ऐसी बात नहीं करेगा। विनय को इसने पेट में 9 महीने पाला नहीं है, हमारी औलाद नहीं। इस बात का दुख मुझे था, लेकिन इसे नहीं। वो इसलिए क्योंकि विनय को वो अपने बेटे से ज्यादा समझती है। इसके मरने के बाद विनय को ही चिता जलानी है, लेकिन तुमने तो उसे जिंदा ही जला दिया। शाबाश। ये बात किसी और ने बोली होती तो उसकी जुबान काट देता, लेकिन तुम विनय की पत्नी हो इसलिए चुप हूँ। तुमने जो बात कही उस बात से हम दोनों को बहुत दुख हुआ। देखो बहन, हमारी कोई भी संतान नहीं है। हम लोगों के बाद ये प्रॉपर्टी, पैसा, घर, ये सामान सब कुछ तुम्हारा ही होगा। उसके पैसों पर राज करने वाले हम लोग नहीं होंगे, तुम ही होगी। अरे भैया, आप ये सब इसको क्यों बोल रहे हो? ए, चुप हो जाओ। जब से ये इस घर में आई है पता नहीं जया को क्या क्या बोलती है, मैं झेल नहीं पा रहा हूँ।
ठीक है, छोड़ो। चिल्ली चिकन है ए, क्या? आइए जीजा जी, आओ। आज आप इधर? ऑफिस से सीधा यहीं आ रहा हूँ। मैंने सोचा था कि पापा होंगे, पर तुम मिल गए। अरे किसे ढूंढ रहे हो? प्रमु को। वो तो कामाक्षी के पीछे घूम रहा होगा, और जिसकी नई शादी हुई है वो इस होटल में काम कर रहा है। मामा जी, थोड़ी जबान पे लगाम रखा करिए। बोलिए जीजा जी। ऑफिस में क्विज कंपटीशन हुआ था, उसमें मैं ही जीता था। हाँ, कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन छोड़ो, प्राइस क्या है पता है? 1 हफ्ते का साउथ इंडिया का टूर, बीवी और बच्चों के साथ जा सकते हैं। बोर्डिंग और लॉजिंग भी फ्री है। एंजॉय करिए, एंजॉय करिए। लेकिन मैं नहीं जाने वाला हूँ गणेश, वो क्यों? क्योंकि मुझे ऑफिशियल टूर पे जाना है। उसमें क्या, होने के बाद जाइएगा? नहीं गणेश, शादी के बाद तुम और कीर्तना कहीं नहीं गए, इसलिए इस टूर पे तुम लोग जाओगे। ये रहे तुम्हारी टिकट। अब आपको मिला है तो हम दोनों कैसे जाएंगे? मैंने कहा ना, इसे पकड़ो। और गणेश, मैंने ये टिकट तुम्हें दिए हैं, ये किसी को मत बताना, खासकर दुर्गा को। वो किस लिए? अच्छा हुआ बुढ़ा चला गया, नहीं तो वो चला जाता। थैंक यू जीजा जी। चलता हूँ मैं। जीजा जी, एक कॉफी पी के जाइए ना। नहीं, लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। ठीक है। माँ, आओ बेटा, बैठो ना। नहीं माँ, मुझे काम है। माँ, मेरी सिल्वर प्लेट इधर ही है ना? हाँ, इधर ही तो है। तुम्हें अभी चाहिए क्या? हाँ माँ, उनके पहचान के कोई आने वाले हैं घर पे, उनके लिए सिल्वर प्लेट भी पान देना होगा, ऐसे बोला है उन्होंने। ये आपके दामाद जी का ऑर्डर है। और माँ, कीर्तना कहाँ है? हाँ, किचन में ही कुछ ना कुछ कर रही होगी। चलो ना माँ, सिल्वर प्लेट दे दो। कीर्तना, तुम क्या कर रही हो? क्लीन कर रही हूँ माँ जी। किचन बहुत गंदा हो गया था। किसको गंदा बोल रही हो तुम? घर में कोई आया है तो बुलाओगी नहीं क्या? आप तो बगल में ही रहती है ना, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। ओहो, ये कह दिए कि मैं हमेशा इसी घर में पड़ी रहती हूँ, यही कहना चाहती हूँ ना? अरे मेरा वो मतलब नहीं था। कीर्तना, इस घर की बेटी कभी भी आए तो उसका स्वागत ही करना होगा। क्या तुम्हें ये सब कुछ घर में सिखाया नहीं है? ये पीतल का सामान नीचे क्यों रखा है तुमने? ये सब हम यूज नहीं करते ना, और है भी बहुत सारे, तो मैंने सोचा कचरा कम हो जाएगा। मेरी माँ ने 6 लोगों को पालने के लिए बहुत मेहनत की है। तुमसे ज्यादा नीटनेस तो मेरी माँ में है। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा दीदी। ये सब कुछ मेरी सास ने मुझे दिया है, बहुत सालों से मैंने रखा है। मुझे पूछे बिना कुछ भी बाहर फेंकना मत, समझ गई? पुराना समझकर एक दिन आपको भी बेच देगी वो, होशियार रहना। माँ, वो सिल्वर प्लेट निकाल के दो ना, वो तो ऊपर है कहीं पे, लेकिन किधर है पता नहीं। श्रुति होती तो बोलती निकाल के देने के लिए। चाहिए तो मेरी सिल्वर प्लेट ले सकती हैं आप। तुम्हारी? उसमें क्या हुआ, उनको मैं लेकर आने के लिए कह दूंगी, तब तक मेरी प्लेट लेकर जाओ। माँ, ले लो ना, इसमें क्या गलत है? गणेश तो मेरा बेटा है ना, मैं उसे पैदा नहीं करती तो ये उसकी बीवी कैसे बनती? ये लो। देखो ये प्लेट, तुम्हारी शादी में पैर धोने की रस्म के लिए आधे किलो का प्लेट लाई थी, ये तो हल्की है। कीर्तना, तुम्हें कुछ भी करना हो तो एक बार मेरी माँ से पूछा करो। माँ इस घर की महारानी है, समझ गई ना?